अब मैं महलों में जा रहा हूं, अपनी रानी को पूछूंगा। आज राजा हरिश्चंद्र जिस समय महलों में पहुंचे हैं, रानी तारा ने अपने पिया को आता हुआ देखा है, एकदम से उठ बैठी। आइए महाराज, वहां पकड़ के अपने पिया को सिंहासन पलंग पर बिठाला और हाथ जोड़ के बोली, महाराज चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई परेशानी है तुम्हें, या सभा में कोई निराश होके चला गया, किसी को दान नहीं दे पाया तुमने, या कोई अतिथि भूखा चला गया तुम्हारे द्वार से, क्या बात है पिया, खुल के बताओ ना। राजा कहने लगा, गोरी आज तो हम बहुत बुरी तरह से लुट गए हैं। क्यों, क्या हुआ, खुल के बताइए महाराज। राजा कहने लगा, रानी अरे मेरी छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी, छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी, मेरी छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी, मेरी छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी, मेरी छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी, मेरी छूट गई राजधानी, हम राजा नाय तू रानी। जवाब दिया महारानी, अब न तो तुम रानी हो न है हम राजा। एक महात्मा ने आकर के हमें ऐसा जाल में फांस लिया, कुंजी लगाम तो उसने दक्षिणा में ले ली, 60 बार सोने का संकल्प कराया है। अब वो कहता है कि 60 बार सोना कुंजी लगाम से बाहर जो वस्तु है वहां से दो। हे ठकुरानी, हमारा राज्य बहुत लंबा है और कुंजी लगाम से बाहर तो सिर्फ मेरा शरीर है और तुम और मेरा बच्चा, और कुंजी लगाम से बाहर और कुछ नहीं है महारानी। हम इसलिए बड़े व्याकुल हैं कि अब क्या करें। अब तो हमें लग रहा है कि मेरा धर्म चला जाएगा। रानी कहने लगी, प्रीतम मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं और मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, चाहे मेरे शरीर को बेच लो, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। और क्या बोली है वो पत्नी, कहा बोली, इसे कहते हैं पतिव्रता, पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली पत्नी। स्त्री की शोभा आभूषणों से और वस्त्रों से स्त्री की शोभा नहीं होती, स्त्री की शोभा उसके स्वभाव और लक्षणों से होती है। क्या बोली, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, अरे टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए, और बेचनो कौन सी बड़ी बात, चाहो सो दशा बना दीजिए। बड़ी बात, चाहो सो दशा बनाए दीजिए, बेचनो कौन है